यहाँ पर हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। चार प्रकार के अलग अलग ट्रायंगल्स के एरिया निकालने के चार अलग अलग फार्मूले। सबसे पहला ट्रायंगल जिसमें बेस और हाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी है। बेस ऐसे हो सकता है, हाइट इधर परपेंडिकुलर है, बेस बाहर है और हाइट, बेस इधर है और हाइट इसके बाहर है, तो ये फार्मूला लगता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नंबर दूसरा, ये जनरल फार्मूला है जब किसी भी साइड के, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइडें दे रखी हैं, यानी ए बी सी तीनों साइडें दे रखी हैं, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 निकालते हैं, फिर रूट अंडर बनाते हैं, यस लिखते हैं सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर से एक एक करके तीनों साइडों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है। नंबर तीसरा, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइडें दे रखी हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो और उसके लिए एरिया होता है हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ठीक है। नंबर चौथी बात, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, जहां पर ए इसका एक साइड है। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि डिटेल से कैसे समझना, कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना होता है। नीचे के हम इरेज कर देते हैं और सभी को डिटेल से समझेंगे। चलिए सबसे पहले इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो भी ट्रायंगल है वह इसका जो बेस है हमेशा इसका जो हाइट है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल होना अनिवार्य है। हो सकता है कि ट्रायंगल इस तरीके से रहे, यानी बेस जो है नीचे रहे और हाइट जो है उसके बीच में आ जाए, तब भी ये परपेंडिकुलर हाइट लगा के फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। यह हो सकता है कि ट्रायंगल जो है बाहर की तरफ बना रहे, एबीसी ट्रायंगल है हमारा, जो कि यहाँ पर है केवल इधर की तरफ, ये ट्रायंगल है, लेकिन इसकी हाइट बाहर दे रखी होगी, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे तभी लगाएंगे जब बेस और हाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी तब। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है, इसमें हम छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर का है और ये जो है 5 सेंटीमीटर है, ये ट्रायंगल है। ठीक है। इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाइट 5 है, इसको 2 से कट कर दीजिए, 3 आ जाएगा, 5 3 15 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में बेस, यानी यहाँ से यहाँ तक का बेस जो है मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दिया गया है और हाइट यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ऐसे में भी हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे, तो आ जाएगा 1/2, बेस 6 है, हाइट 5 है, इसको कट कर देंगे तो 3 और ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर यहाँ पर भी मान लीजिए कि बेस जो है, फिर से मैं मान ले रहा हूँ 6 दे रखा है, ये बेस है यहाँ से, और इधर तो ये साइड अलग अलग दी रहेंगी, लेकिन हमें यहाँ पर हाइट की वैल्यू चाहिए होती है और हाइट इन्होंने मान लीजिए कि 5 दे रखी है। ठीक है। तो यहाँ पर भी लगाएंगे बेस इंटू हाइट, ये कट जाएगा 3 और यहाँ से भी 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने आपको बताया कि इस टाइप का 3 ट्रायंगल हो सकता है, जो बीच में परपेंडिकुलर रहेगा या बाहर ट्रायंगल से परपेंडिकुलर रहेगा, तो एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ये फार्मूला हर जगह पर वैलिड नहीं होता है। ठीक है। देखते हैं एक दूसरा फार्मूला। मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें इसकी जो है 2 साइडें दे रखी हैं, ट्रायंगल की 2 साइडें दे रखी, ए और बी दिया हुआ है, इनके बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा। मान लीजिए ए और बी 2 साइडें दे रखी हैं और एंगल बीच में दिया थीटा, तो इसके लिए फार्मूला होता है हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा निकाला जाता है, हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। अभी हम आपको साइन थीटा के कुछ वैल्यू के बारे में बता देंगे, अदरवाइज आपने अगर 10th में होंगे या 11th 12th में होंगे तो आपको साइन थीटा के बारे में पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में रेशियो होता है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कब वैलिड होगा, जब किसी ट्रायंगल में दो साइडों के बीच का एंगल दिया रहेगा। बट ध्यान रहे कि ये फार्मूला तभी वैलिड है जब साइड के बीच का एंगल, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा दिया, यहाँ पर बी दिया और यहाँ पर साइड दिया है, अब देखिए यहाँ तो साइड दिया नहीं है, ये एंगल यहाँ पर है, तो ये फार्मूला तब इसके लिए अप्लाई नहीं। मतलब यहाँ अनिवार्य कंडीशन है, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल कोई भी हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, हमें मतलब नहीं है चाहे ये साइडें बराबर हो या ना बराबर हो, ये कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर अनिवार्य यही है कि जो एंगल है वह दोनों साइडों के बीच का होना चाहिए और वही दोनों साइडें मल्टीप्लाई होंगी और ये जो थीटा होगा उसको साइन के टर्म में लिखा जाता है। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे लिख के हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना दिया और इसका ये जो है साइड 3 सेंटीमीटर ले लिया और ये साइड जो है 4 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है। और यहाँ पर एंगल जो है हमने मान लिया कि ये 60 डिग्री का दे रखा है।
ठीक है, कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल दिया है। तो ऐसे में हम लिखेंगे हाफ इंटू ए की वैल्यू मान ले रहे हैं 3 है और बी की वैल्यू 4 है और 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे, या 2 से ऐसा करो कि 4 को कट कर लो तो 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6 और इंटू में लिखना है यहाँ पर साइन 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह होती है √3/2 इंटू 6। 2 से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रहे कि ये साइन की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी जब ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तब। तो कुछ वैल्यू मैं यहाँ साइन के लिख दे रहा हूं, जैसे साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। याद रहे कि इसको कभी कभी साइन 120 में भी यूज कर सकते हैं, यानी साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 होती है। जब कभी आप अगर 10th क्लास में है या इससे हायर क्लासेस में है तो आपको ये वैल्यू याद होंगी, अगर नहीं है आप छोटे क्लास में है तो आप इतनी वैल्यू याद रखिए कि 30 40 और 120 दिया हुआ है तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है, बट उनके बीच में एंगल गिवन होना चाहिए। एक मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये साइड इक्वल है और इधर की साइड 21 सेंटीमीटर है और ये एंगल मान लीजिए कि जो है आपका 60 डिग्री का है, या मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है, ये मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है। अब दोनों साइड इक्वल है तो इधर भी 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी दो साइडें इसकी गिवन है। ठीक है, अब इसका एरिया निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, हाफ इंटू ए इंटू बी होता है तो ए है और बी ए है, यानी 21 इंटू 21 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वैल्यू रखेंगे तो साइन में कितने की वैल्यू रखनी है, 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है। वैल्यू रख लीजिए आप इधर, यहाँ पर हाफ आ जाएगा, 21 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे आप तो 441 आ जाएगा, इंटू 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इंटू 441 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो मैं यहाँ ऊपर लिख के डिवाइड कर रहा हूँ इसको, 441 और अपान में 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये जो है जाएगा 0 बाद पॉइंट लग जाएगा और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी 110.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि एक फार्मूला नया देखा जिसमें हमने देखा कि अगर ए और बी दो साइडें दे रखी हों और उनके बीच में एंगल दिया हो तो हम उसको आसानी से लगा सकते हैं हाफ ए बी और साइन थीटा। हमने ये भी बताया कि हो सकता है ए और बी सेम रहे। अगर मान लीजिए कि ये सर्किल के बेस का क्वेश्चन होता है तो सर्किल में जनरली ये दोनों साइडें सेम रहती हैं क्योंकि रेडियस उसमें दिया होता है, तो जब भी रेडियस देगा तो ये दोनों वैल्यू आपस में सेम हो जाएंगी, तो यहाँ ए और बी को सेम रखिएगा और थीटा इनके बीच में दिया रहेगा तो यहाँ पर थीटा रख दीजिएगा। तो आई थिंक ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके जनरल फार्मूले पे, एक और ट्रायंगल के लिए। चलिए मान लीजिए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें इसकी साइडें दे रखी हैं ए बी और सी। इसमें किसी प्रकार का कोई बीच में एंगल नहीं दिया जाता है और ना ही कोई इसमें जो है 90 डिग्री पे। तो ऐसे ट्रायंगल के जो फार्मूला होता है उसमें यस निकालना होता है ए प्लस बी प्लस सी और अपान में लिखते हैं 2 और इसका एरिया जो होता है उसको लिखते हैं रूट अंडर यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ये जनरल फार्मूला होता है। अच्छा, इस फार्मूले का नाम हीरोज फार्मूला होता है। ठीक है, ये 9th क्लास में या 10th क्लास की बुक में आपको देखने को मिलेगा। हीरोज फार्मूले के 9th क्लास में है चैप्टर जो है, हीरोज फार्मूले के नाम से ये फार्मूला मिलेगा। ये तब वैलिड होता है जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें दे रखी होती है, उनके बीच का एंगल नहीं दिया होता है और ना ही कोई इसमें परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रायंगल का एरिया इस फार्मूले से निकाला जाता है। एक एग्जाम्पल छोटा सा करके इसको भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। यहाँ पर मान लीजिए कि ए की वैल्यू मान लीजिए कि ये 4 दे रखा है और बी की वैल्यू मान लीजिए 5 दे रखा है और सी की वैल्यू 3 दे रखी है। याद रहे कि मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ सभी वैल्यू, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देता हूँ। अब सबसे पहले क्या बात आती है कि यस निकालिए। यस क्या है, तो यस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर, ठीक है, यस जो है क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है।
इसको हम लोग हाफ सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं, लेकिन सरकमफ्रेंस ट्रायंगल ये सर्कल के लिए यूज होता है, तो आप सेमी पेरीमीटर यूज कीजिए, ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, यस की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 5, ये 4 है, ये 5 है, और इसकी वैल्यू जो है वो 3 है, सॉरी ये 3 है, और अपॉन में आपको 2 करना है। 5 4 9 3 12 आ जाएगा, 12 में हाफ करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, यानी जो इसका सेमी पेरीमीटर आ गया वह आ गया 6 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है, तो एरिया का फार्मूला आप लगा दीजिए, एरिया इक्वल टू होता है रूट अंडर यस की वैल्यू, यस कितना है 6, फिर यस माइनस ए, यस की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 घटा दीजिए, फिर यस माइनस बी, बी की वैल्यू कितना है 5 है, और यस माइनस सी, और सी की वैल्यू कितनी है 3 है, या आपकी वैल्यू रूट में आ गई। अब यहाँ से आगे देखिए, रूट लगा लीजिए और 6 को उतारिए, 6 आ गया, 6 से 2 घटाएं, 4 घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। याद रहे ब्रैकेट का लगने का मतलब इनटू होता है बीच में। 5 से घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, 3 से 6 से 3 घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगी। ये रूट में वैल्यू आई है, जो कि आप ठीक से देखिए, हम उसको ऊपर लिख रहे हैं, इसको एच करके देखिए। यहाँ से ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिखनी है, तो ये आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो आ जाएगा 6, यानी 6 इंटू 6 आ गया है, और ये दोनों रूट में है, पेयर बना हुआ, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये कब वैलिड होगा, हमने बता दिया कि ये वैलिड तभी होगा जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें दे रखी होंगी, यानी ए बी सी दिया होगा, उनके बीच में कोई भी साइड परपेंडिकुलर नहीं होगी और उनके बीच का एंगल भी नहीं दिया रहेगा। अगर मान लीजिए तीनों साइडें दे रखी, एंगल दिया हुआ तक, क्या तब भी वैलिड होगा? हाँ तब भी वैलिड होगा, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइडों का दिया रहना, यानी साइड्स आर द गिवन, देन वी अप्लाइड दिस टाइप फार्मूला। ओके, एक तीसरा फार्मूला देखते हैं, चौथा फार्मूला देखेंगे जिसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल होता है उसके लिए कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए कि एक कोई ट्रायंगल दे रखा है जो इस तरीके से है, इसके तीनों साइडें इक्वल हैं, ए ए ए। याद रहे कि जब इक्विलेटरल की बात की जाती है, यानी इक्विलेटरल वह लिखेगा तो आपको आना चाहिए कि प्रत्येक एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, प्रत्येक एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाता है। इसका जो एरिया होता है वह होता है, यानी इसका एरिया जो होगा वो हो जाएगा √3/2, √3/4, और ए का स्क्वायर, ए क्या है ए इसकी साइड है, यानी साइड का स्क्वायर इसका एरिया होता है। अब कुछ टर्म इसमें और भी याद कर लेते हैं कि कैसे क्या चीज इक्विलेटरल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इन्होंने दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया, मान लीजिए ए है बी है और ये सी है, इन्होंने इक्विलेटरल बोला। अब इसमें जो है इसका मीडियन अगर ड्रा करेंगे, क्या ड्रा करेंगे मीडियन ड्रा करेंगे, या फिर एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे। मीडियन का मतलब होता है जो साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और एल्टीट्यूड का मतलब जो साइड में परपेंडिकुलर होता है, बट दोनों ही इसमें एक ही होता है, यानी इसका CD मीडियन भी है और CD ही इसका एल्टीट्यूड भी है। ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जब मीडियन ड्रा किया जाता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये दो इक्वल पार्ट में साइड को डिवाइड करता है, यानी AD जो है वो बराबर हो जाएगा BD। और क्या याद रहना चाहिए, ये परपेंडिकुलर भी है, यानी ये इसका एल्टीट्यूड भी है, तो ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। ठीक है, तो पहली बात आपने सीखा कि इसका जो मीडियन होता है या एल्टीट्यूड होता है वह एक ही होता है, जो कि ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है, और साथ ही साथ साइड को दो इक्वल साइड में डिवाइड करता है, और साथ ही साथ यह 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है जिस साइड पे जाता है उस पे। कौन? मीडियन या एल्टीट्यूड। केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है, सभी ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है। सभी ट्रायंगल की मीडियन और एल्टीट्यूड अलग अलग होती है। ठीक है, नंबर दूसरी बात, अभी हमने बता दिया कि एंगल जो है वो सभी 60 डिग्री हो जाते हैं। नंबर तीसरी बात कि अगर मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये हाइट आपको निकालना है, यानी ये हाइट आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर साइडें दे रखी होंगी, यानी ABC ट्रायंगल है, ए इसका साइड है तो ये भी ए होगा, ए भी होगा। ऐसे सिचुएशन में हमने अभी देखा ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ये साइडें इक्वल होती हैं, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी a/2। कितना हो जाएगी? a/2। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं इस पार्ट पे, यानी इस ट्रायंगल के लिए, तो हम यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए,
अगर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, यहाँ डी मान लेते हैं अगर, तो इन ट्रायंगल एडीसी, ए यानी ये वाला ट्रायंगल एडीसी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। क्या होता है, बड़ी साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर छोटी साइड के स्क्वायर का समेशन यानी a/2 का स्क्वायर और प्लस इधर वाला यानी परपेंडिकुलर वाली साइड जो कि h दिया हुआ है तो h का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर लेकर आते हैं तो ए स्क्वायर माइनस इधर लेकर आएंगे तो ए स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर होगा तो ये 4 आ जाएगा, इधर आने की वजह से माइनस हो गया है और ये h का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है, क्या ये फार्मूला है? नहीं, अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं इधर की तरफ। 3a का स्क्वायर अपॉन में 4 और यहाँ आ जाएगा h स्क्वायर, ये 4 से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसको रूट में करेंगे यानी h की वैल्यू अगर यहाँ करेंगे तो ये पूरी वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी यानी a स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा। 3 रूट में चला जाएगा, 3 रूट में जाएगा, a स्क्वायर है इसलिए ये बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, 4 भी स्क्वायर में है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसलिए 2 आ जाएगा, यानी a/2 √3 होता है h की वैल्यू, यानी h इक्वल टू हम लिखना चाहें तो √3/2a होती है इसकी हाइट। तो कभी भी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हाइट पूछी जाएगी आपसे तो आपको याद रहना चाहिए √3/2a, √3/2a इसकी हाइट होती है। ठीक है, अब यहीं से देख लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमने ये √3/4a स्क्वायर क्यों लिखा था। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं, इतनी बात आपको इक्विलेटरल में याद रखनी थी जो कि हमने बता दिया। चलिए, अभी हमने बताया कि अगर मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो इसका ये साइड ए होता, इसका ये भी साइड ए होता, ए भी होगा। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इसका मीडियन होगा और यही इसका एल्टीट्यूड भी होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है होती है, इसको हाइट कहते हैं। अब अगर अकॉर्डिंग रूल बात करें तो ये बेस है और इसका ये हाइट है, और हाइट की वैल्यू अभी पता चल गई कितनी होती है, √3/2a। मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है a, हाइट कितनी है h। ठीक है, हाफ इंटू a की वैल्यू a ही है, h की वैल्यू ये रख देते हैं √3/2a, a का मल्टीप्लाई a में करेंगे स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यह आ जाता है √3a का स्क्वायर। इसको अगर व्यवस्थित करते हैं तो ये आ जाएगा 3/4a का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 3/4, ये 3 इसके ऊपर आ गया अपॉन 4a का स्क्वायर। तो हमने आपको ये भी बता दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, हमने बता दिया, और एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, हाइट कैसे निकाली जाती है हमने बता दिया। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए। एक छोटा सा क्वेश्चन भी करके आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई जो है ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी साइड जो है कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी जो है 12 सेंटीमीटर है। अगर एंगल की बात करेगा तो आप मान लीजिए 60 डिग्री होता है। एरिया हम निकाल रहे हैं, एरिया इक्वल टू कितना होता है √3/4a का स्क्वायर, a की वैल्यू है 12, तो 12 इंटू 12, इससे कट कर दीजिए तो 12 4 3 12 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 12 में कर दीजिए तो ये आ जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया आ जाएगा। सपोज दैट आपसे हाइट पूछ लेता, तब क्या करते हैं आपसे मान लीजिए कि इसकी हाइट पूछ रखी है, यानी इन्होंने पूछा बताइए इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, यानी हाइट पूछी है, ए डी की वैल्यू पूछी है। तो अभी हमने बताया कि जो हाइट होता है वह होता है √3/2a, √3 की वैल्यू आप रखिए √3 और a की वैल्यू कितनी है 12, इससे कट कर दीजिए तो 6 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट जो है 6√3 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका जो हाइट होगा वो। तो ये आपको हमने बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, अलग अलग ट्रायंगल के कैसे निकाले जाते हैं और कौन से ट्रायंगल का फार्मूला कहां पर वैलिड होता है, हमने सारी चीजें बता लिया। मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग फार्मूले और अलग कंसेप्ट के साथ।